गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आरबीएसई क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे, जो कि है फेबल्स एंड फोक टेल्स, दंत कथाएँ और लोक कथाएँ। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं। इसमें हर वर्ड में 2 पिक्चर हैं, तो इस पिक्चर से आपको मैच करना है। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। सर्कल करनी है पिक्चर पे। तो वरिड चिंतित, एक फर्स्ट गर्ल, ये सेकंड है। तो इसमें से वरिड कौन सी दिखाई देती है आपको, वो बताना है। प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, एंड सेज यानी साधु, और सरप्राइज यानी, तो आपको इसमें सर्कल करना है जो राइट आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उनके पापा की मृत्यु हुई, रामनाथ के पापा की मृत्यु हुई, तो वो उनके लिए एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा छोड़ के गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर द लैंड। लेकिन रामनाथ ने तो एक दिन भी स्पेंड नहीं किया उस ज़मीन पे। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फ़नी आइडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो मानता था, वो बिलीव करता था कि कोई जादुई दवा होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकती है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपना अधिकतर टाइम इस पोशन में, इस दवा को ढूंढने में लगाता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग उसको चीट करते थे, उसको धोखा देते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और प्रॉमिस करते थे कि वो इसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन लोग उसको चीट करते थे, तब भी उसने गिव अप नहीं किया, मतलब वो छोड़ा नहीं उस चीज़ को ढूंढना। हिज वाइफ मधुमती वाज ट्राइड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज सी शो हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। उसकी जो वाइफ थी रामनाथ की, मधुमती, वो भी बहुत ज़्यादा वरिड थी, क्योंकि रामनाथ जो था वो ज़्यादातर वो अपने पैसे स्पेंड कर देता था उस दवा को ढूंढने में। सी वाज श्योर दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी। और मधुमती को ऐसा लगता था कि जल्द ही ऐसा टाइम आएगा कि उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज कोल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस सेज यानी साधु जिसका नाम महीपति था, वो उनके टाउन में, उनके कस्बे में आया। रामनाथ बिकॉज हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ उसका फॉलोवर बन गया और उस पोशन के बारे में, उस जादुई दवा के बारे में उनसे, सेज से, साधु से पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर। उसके आश्चर्य को देखकर साधु ने आंसर दिया, यस इन माई ट्रैवलर इन द हिमालयज। मेरी हिमालय यात्रा के दौरान, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन। मैंने सुना था कि तुम कैसे वो दवा बना सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है। टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ ने रिक्वेस्ट की, उसको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड। तो साधु ने उसको कहा कि आपको एक बनाना प्लांट लगाना है और उसमें रेगुलर, मतलब नियमित रूप से पानी देना है। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लिव्ज। सर्दियों में क्या होगा कि जो लिव्ज हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसके ऊपर ड्यू यानी ओस की बूंदें गिरेंगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोटल। तो उस ड्यू को, उस ओस को तुम्हें कलेक्ट करना है और एक बोतल के अंदर उसको स्टोर करके रखना है। वहन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू यानी ओस इकट्ठी हो जाए तो ब्रिंग इट टू मी, तो मेरे पास लेकर आ जाना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, तो मैं उसके ऊपर कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। तो उसके बाद जादुई मंत्र पढ़ने के बाद वो मैजिक पोशन यानी जादुई चीज़ में, जादुई दवा में बदल जाएगी। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जो पोशन होगा, जो दवा होगी, उसकी एक ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। रामनाथ वाज वरिड। रामनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, क्योंकि जो विंटर थी वो तो कुछ ही महीनों रहती है। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। जबकि इतनी सारी 5 लीटर ड्यू, 5 लीटर ओस को कलेक्ट करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट।
तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सारे बनाना के प्लांट लगा लो जैसे आप चाहते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड। लेकिन याद रखना कि उसकी देखभाल सिर्फ तुम्हें ही करनी है और कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है द ड्यू विद योर ओन हैंड, अपने हाथों से उस ओस को इकट्ठा करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। अपनी वाइफ से बातचीत करके उसने क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई शुरू कर दी अपने बड़े से खेत में, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो कि बहुत सारे साल से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, वहाँ पे उसने बहुत सारी बनाना के प्लांट की कतारें लगा दी। ही टेंडेड दैम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, और उसने उसकी देखभाल की बहुत सावधानी से, और ड्यूरिंग द विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान, मंथ कलेक्टेड एंड दैट ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, और बहुत ही देखभाल के बाद उसने ड्यू को कलेक्ट किया, उस ओस की बूंदों को कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ मधुमती ने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती बनाना की फसलों को उसने गैदर्ड किया मतलब इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, और उसको मार्केट में लेके गई। एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट, और इसके लिए अच्छे प्राइस लिए, अच्छी कीमत वसूल की उसने। ओवर द ईयर्स, सालों बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स दैट दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। रामनाथ ने बहुत सारे बनाना के प्लांट्स लगाए और वहाँ पर एक बागबानी सी बनाना की बागबानी बन गई। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, फाइनली आखिरकार उसने 5 लीटर ओस इकट्ठी कर ली। केयरफुली, सावधानी से, ही लुक द बोटल टू द सेज, वो सावधानी से वो उस बोतल को जिसमें ड्यू इकट्ठी की थी, जिसमें ओस की बूंदें इकट्ठी की थी, उस साधु के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, जो साधु है उसने स्माइल की और मटर्ड यानी स्पोक इन ए लो वॉइस, और धीरे से धीरे आवाज में, समथिंग ओवर द वाटर के ऊपर कुछ किया। देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड, और उसके बाद उसने बोतल वापस कर दी। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप इन ए कॉपर वेसल, रामनाथ ने एक कुछ बूंदे स्प्रिंकल की यानी छिड़की किसी कॉपर के वेसल्स पे। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार किया इसको गोल्ड में कन्वर्ट होने का। टू दिस सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, यह चीटिंग है, यह धोखा है। ही टोल्ड द सेज, रामनाथ ने साधु को कहा कि यह तो धोखा है, कुछ भी नहीं हुआ। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ के 6 प्रीशियस ईयर मतलब 6 मूल्यवान साल खराब कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन साधु महीपति उसने वो स्माइल की और उसने उसकी पत्नी मधुमती को बुलाया। सी केम विद ए बिग बॉक्स, वह आई एक बड़ा सा बॉक्स लेकर। वैन सी ओपनड इट, जब उसने ये बॉक्स खोला, इनसाइड शाइंड टैक ऑफ गोल्ड कॉइन, तो उसके अंदर चमकने वाला एक गोल्ड का सिक्का था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब सेज ने उसको सरप्राइज तरीके से बोला रामनाथ एंड सेड, और कहा, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, ऐसा कोई भी जादुई दवा नहीं होती जो चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट करे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी धरती पे, अपनी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस बागबानी को क्रिएट किया है। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम उन ट्रीज की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी जो वाइफ है वो उन फ्रूट्स को मार्केट में बेचने गई। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, यही कारण है कि तुम्हें ये पैसे मिले हैं।
इट वॉज योर वर्क हार्ड दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, यह तुम्हारी मेहनत थी जिसकी वजह से तुम्हें यह धन मिला है, नॉट मैजिक, ना ही कोई जादू था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, यदि मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बता दिया होता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड, रामनाथ इन वर्ड्स के पीछे की जो बुद्धि थी वो समझ गए। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसी दिन के बाद रामनाथ अपने खेतों में बहुत मेहनत करने लगे। जो अगर आपको ये चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।